अस्सलाम वालेकुम. आज आपण इयत्ता 9वी विषय मराठी पाठ क्रमांक 12 अबुखाची बकरी या पाठाचे लेखक आहे डॉक्टर जाकीर हुसेन. यांचा परिचय पाहू. भारताचे तिसरे राष्ट्रपती व ख्यातनाम शिक्षण तज्ज्ञ, अर्थशास्त्र या विषयात PhD, स्फटिकांचा व चित्रविचित्र खड्यांचा संग्रह करणे हा त्यांचा आवडता छंद होता व ते ग्रंथप्रेमी होते. जर्मन भाषेमध्ये त्यांनी महात्मा गांधी यांचे चरित्र लिहिले असून द डायनामिक युनिव्हर्सिटी या नावाने त्यांची व्याख्याने प्रसिद्ध आहेत. स्वातंत्र्याचे मोल प्राणापेक्षा मोठे असते हे बकरीच्या कथेतून सांगत स्वातंत्र्याचे महत्त्व प्रस्तुत पाठातून लेखकाने व्यक्त केले आहेत. पाठ मोठा आहे. आपण या पाठाचे 2 भाग करूया. आता आपण या पाठाकडे वळूया. हिमालयाचे पायथ्याशी वसलेले अल्मोरा हे लहानशे खेडेगाव. तिथे अबुखा नावाचा एक म्हातारा गृहस्थ राहत होता. तो एकटाच असल्यामुळे नेहमी 1-2 बकऱ्या पाळायचा. हिमालय पर्वत के पास में एक अल्मोरा नाम का छोटा सा खेड़ा गांव है. उस गांव में अबुखा नाम का एक बुजुर्ग शख्स रहता था और वह हमेशा अकेला रहने की वजह से 1-2 बकरियां पाला करता था. त्यांच्यावर जीवापलीकडे प्रेम करायचा. बकऱ्या म्हणजे त्याचा जीव की प्राण. बकऱ्या जणू त्याची आपत्ती, तो त्याचा पिता. उन बकरियों पर अपनी जान से ज़्यादा वो बकरियों से प्यार करता था और उन बकरियों को अपने अपत्य बोले तो बच्चे समझकर वो उनकी देखभाल करता था. उसी के साथ वो अपने आप को उन बकरियों का पिता भी समझता था, वालिद समझता था. अबुखाने आपल्या बकऱ्यांना कल्लू, मांगलिया, गोणारी, हुकमा अशी गमतीची नावे दिली होती. अबुखाने उन बकरियों के नाम कल्लू, मांगलिया, गोणारी, हुकुमा इस तरीके से वो उन्हें पुकारता था. त्यांच्यात अबुखाचा सारा दिवस जाई. तो त्यांना खाऊ पिऊ घाली, त्यांच्याशी बोले, त्यांना गोष्टी सांगे. पूरा दिन जो है उस अबुखा का उन बकरियों के अंदर जाता था. फिर वो उन्हें चारा पानी करने के बाद उन्हें कहानियाँ सुनाता था. त्यांच्यासोबत दऱ्याखोऱ्यातून, रानावनातून, शेतातून हिंडे फिरे. संध्याकाळ हो लागली कि तो सर्व बकरियां घरे आनी. उन बकरियों को लेकर नदी नालों में, जंगलों में, खेतों में उन्हें चराने के लिए वो ले जाया करता था और शाम होने के बाद वो उन बकरियों को घर लेकर वापस आ जाया करता था. सोप्यात बांधी, खाऊ पिऊ घाली. रात्रीच्या वेळी कुठे बाहेर जाऊ नयेत म्हणून डोळ्यात तेल घालून तो त्यांना जपत असे. उन्हें खिलाने पिलाने के बाद रात में बकरियां कहीं नहीं जाना चाहिए, उसके पास ही रहना चाहिए. इसलिए वो आँख को आँख नहीं लगने देता था और उन पर नज़र रखता था. त्या डोंगरात एक क्रूर लांडगा वावरत होता और उस पहाड़ के अंदर एक बहुत ही खतरनाक लांडगा कोल्हा जो है तो वो घूमता था. बकरी दिसली रे की दिसली तो झडप घाली, मारून टाकी व खाऊन फस्त करी म्हणून अबुखा आपल्या लाडक्या बकऱ्यांना खूप जपायचा. और वो जो लांडगा था उसे बकरी नज़र आई कि वो खा पी कर उसे ख़त्म कर देता था. इसलिए अबुखा उन बकरियों को बहुत ही एहतियात से रखता था.
अबू खाने कितीही चांगले खाऊ पिऊ घातले, जीव लावला, काळजी घेतली, तरी बकऱ्या मात्र संधी मिळेल तेव्हा डोंगरावर चरायला जात. अबू खा कितना ही अच्छा चारा क्यों न उन्हें खिला दे और बहुत जी जान भी लगा ले, फिर भी बकरियों को जैसे ही मौका मिले वो उस पहाड़ के ऊपर चरने के लिए निकल जाया करती थी. अबू खाची उत्तम बडदास्त किंवा लांडग्यांचे भय त्यांना डोंगरात चरायला जाण्यापासून कधीही प्रवृत्त करू शकले नाही. अबू खा उन्हें उस पहाड़ पे जाने के लिए कितना भी रोक ले, मगर वो बकरियां जो थी वो उस पहाड़ पे जाने से नहीं रुकती थी, वो जाती ही थी. दरीत गेल्यावर त्या परत येण्याचा प्रयत्न करत नसत और एक बार के वो उस पहाड़ पे चली गई तो वापस आने का नाम नहीं लेती. डोंगर दऱ्यातून मनसोक्त हिंडायचे, मनमुराद चरायचे, मोकळेपणाने हुंडायचे, खेळायचे, बागडायचे. पहाड़ पर और दरियों में वो जो है मनसोक्त मनमुराद खेलने का, कुदिया मारने का और किसी से नहीं डरने का. शांत घरापेक्षा दऱ्याखोऱ्यातील धोक्याचे जीव अधिक आवडत असे, यात नवल काय. और एक शांत घर के अंदर चारा पानी खाना और बाहर जंगल में पहाड़ियों पर चरकर आना, ये उन्हें बहुत पसंद था. घर में चारा खाने से अच्छा उन्हें बाहर अच्छा लगता था. इसमें कोई हैरत की बात नहीं है. अबू खाला मात्र याचे नवल वाटायचे, दुःख सलायचे. अरे अबू खा को इस चीज़ का बहुत ही एहसास होता था कि मैं इन्हें अच्छे से अच्छा चारा जो है घर पर लाकर खिलाता हूँ, फिर भी बकरियां जो है इस पहाड़ पर चरने के लिए जाती है. त्याला बकऱ्यांच्या वागण्याचे कोडे उलगायचे नाही और बकरियां ऐसा क्यों करती है उसे समझ में नहीं आता था कि मैं इतना अच्छा खिलाता हूँ फिर भी बकरियां पहाड़ पर जाती है चरने के लिए, ऐसा क्यों. ये बात अबू खा के समझ में नहीं आती थी. मी एवढे हिरवेगार लुसलुशीत गवत देतो, शेतातले धान्य देतो, घरी दाना पाणी करतो, एवढे करूनही माझ्याजवळ त्या राहत नाहीत, डोंगरात जातात. और उसे ये बात बहुत चुभती थी कि मैं हरा हरा चारा जो है इनको लाकर देता हूँ और खेत का जो अनाज होता है, धान्य बोले तो अनाज, वो देता हूँ खाने के लिए, दाना पानी करता हूँ, फिर भी ये बकरियाँ जंगल में ही चरने के लिए क्यों जाती है. लांडग्याची शिकार होतात, जीव गमावून बसतात. अबू खा मनातल्या मनात हळहळायचा, त्यांचे डोळे ओले चिंब व्हायचे. अबू खा ये बात को सोचकर कि लांडगा कोला इसे जो है खा लेगा, ये सोचकर उसे बेचैनी महसूस होती थी. उसी के साथ अबू खा रोने भी लगता था. शेवटी त्याने ठरवले कि यापुढे बकरी पाळायचीच नाही. और ये देखकर उसने सोच लिया कि मैं जब भी बकरियां लाता हूँ, इसे जो है बकरियों को ये लांडगा खा लेता है, तो अब मैं बकरियां पालना बंद कर दूंगा, ऐसा अबू खा के जहन में आया. काही दिवस असेलच गेले, परंतु त्याला बकरी वाचून करमेना, अन्नही जाईना. अखेर त्याचा निश्चय ढळला आणि एक दिवस त्याने एक छोटी सी बकरी आणली. और उसने ये सोचा, मगर बकरियां ना होने की वजह से ना उसे खाना अच्छा लगता था, ना पीना अच्छा लगता था. फिर एक दिन उसने एक छोटी सी बकरी खरीद कर लाया. ती फार सुंदर होती, बर्फासारखी पांढरी शुभ्र, अंगावर ममो केस, टोकदार शिंगे, लाल चुटूक डोळे. अबू खाचा तिच्यावर जीव जडला.
और जो उसने बकरी लाई थी वो एकदम पांडरी शुभ्र थी, सफ़ेद छक थी, उसके आंखें लाल थी और आम के ऊपर नरम बाल थे, सफ़ेद नरम बाल थे, सींग जो थे नुकीले थे। और वो बकरी देखते ही उसे पसंद आई और उसने उसे घर ले आया। तिचे त्याने आवडीचे नाव ठेवले चांदणी और उसने उस बकरी का नाम चांदनी रखा। आकाश उजळून काढणारी पांढरी शुभ्र चांदणी असते, तसे अबुखाचे आयुष्य उजळून प्रसन्न करणारी ही बकरी चांदणी। जिस तरीके से आसमान चांदनियों से चमकता है, उसी तरीके से अबुखा को भी ऐसा महसूस हुआ कि मेरी जो है ज़िंदगी अब ऐसी ही चमकने लगेंगी और उसने वो बकरी खरीद लाई। बच्चों, हमने ये पाठ यहाँ तक देखा और अब दूसरा जो बचे हुए परिच्छेद है भाग 2 में देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।